अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। और रोज़ाना की तरह मैं आज भी नमाज़ पढ़ के छत पे चली गई थी वॉकिंग करने के लिए। तो फ़ोन आया कि मेरे घर अभी सुबह सुबह मेहमान आने वाले हैं। तो मैं जल्दी जल्दी नीचे आ गई। नीचे आके तैयारी कर रही थी नाश्ते की। तो नाश्ते में मैंने बनाया है सूजनी की भल्ली और भीगे हुए चने जो रहते ना वो डालकर सालन बनाई हूँ और रोटी बनाई हूँ। तो हमारे खाला और खाले की बहन और एक छोटे खाला ये उन लोग आने वाले थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी कि नाश्ता करके जाएंगे। दोपहर के टाइम पे धूप निकल जाती ना, इसलिए सुबह के टाइम पे ही ठंडा ठंडा रहता मौसम, इसीलिए सुबह के टाइम पे आते हमारे आंटी उन लोग। पकाते पकाते बच्चों को स्कूल के लिए भी रेडी कर रही थी, लेकिन शूट नहीं कर सकी क्योंकि धूप निकलने के बाद धूप तेज़ रहती, फिर एक परेशानी रहती। एक उम्र हो जाने के बाद बड़ों को शुगर बीपी वे सारी चीज़ें रहती है ना, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता। तो मैंने नाश्ता करने के बाद हम सब नाश्ता कर लिए थे। नाश्ता करने के बाद मैं खाना भी पका ली थी। पका के मैं कॉलेज चले गई थी और कॉलेज के क्लास में जो सर पढ़ा रहे थे मैं वो थोड़ा सा छोटा सा क्लिप को शूट करी हूँ। फिर हमारे क्लासेस हो जाने के बाद हम वापस हो रहे थे। गाइस हमारे कॉलेज से थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ पर ज़िंदा मछलियाँ बेचे जाते हैं, तो मैं वहाँ पर गई थी कि कौन सी मछली है ये और कहाँ से लाते क्या है पूछी। फिर वो मछलियाँ तो बहुत अच्छे लग रहे थे। बोलते ना कि तेलुगु में बोलते हैं इसको कोर्रा मेनू बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं मरल मच्छी बोलते, कुछ बोलते हैं इसको। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। मैंने मछली परचेज़ किया, फिर वही लोग साफ़ करके काट के पूरे पीसेस बना के दिए थे। और देख सकते हैं आप मछलियाँ कैसे झिलमिल झिलमिल हिल रहे हैं। और एक मछली वहाँ से टैंकी के बाजू से चले जा रही थी, खुरपी के साथ जा रही थी वो मछली। तो फिर वो औरत जो है ना वहाँ के उठा के उसको धो के फिर इसमें डाल के पूरे मछलियों के पास पानी डाल रही थी। हम लोग मछली लिए, फिर हम बस स्टॉप पे आए और आज हम बस में चले जा रहे थे कि आधा रास्ता बस में काट लेंगे, फिर उसके बाद ऑटो लेंगे बढ़ के सोचे थे। क्योंकि हम ऑटो का वेट कर रहे थे, इतने में जल्दी बस ही आ गई थी। तो बस कैसा भी हो फ्री हो गया हमारे तेलंगाना में। जहाँ पर हम बैठे थे वहाँ पर इतनी ज़्यादा रश नहीं थी। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद जो कॉलेजेस रहते ना वो एरिया में बस ऐसा फुल हो गई, ऐसा फुल हो गई, ऐसा फुल हो गई, वैसा फुल हो गई, फुल हो गई। आप लोग पूछते होंगे, अब मैं वीडियो निकाल के बताऊंगी। देखिए कैसा फुल हो गई बस। आप लोग देख सकते हैं कि देखिए कि बस में बैठने की भी जगह तो छोड़िए, ठहरने की भी जगह बहुत बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को तो सीट तो मिल चुकी थी, हम बैठ गए थे आराम से। फिर हम लोग वहाँ पर उतर गए जहाँ पर हमको करना है, वहाँ से ऑटो लिए, ऑटो लेके तो गाइस हम वापस जा रहे हैं कॉलेज से। देखिए हमारी जर्नी रोज़ाना की, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी जर्नी बहुत अच्छी हो जाती रोज़ाना, हमारी कसरत भी बहुत अच्छी हो जाती माशाल्लाह से। ये है ना, और ये है हमारी शहर। तो गाइस रमज़ान भी क़रीब है, रमज़ान की तैयारियां भी करना है। मैं घर को चले गई थी। घर को जाने के बाद मैं पका के रखी थी ना सालन, सूजनी की फली और चने, तो वो उससे मैं खाना खा ली। खाना खाने के बाद जो मछली लाई थी शाम में तलने के लिए 3 पीसेस को निकाल के उसमें से मैं अदरक लहसुन नमक मिर्ची सब मिला के रख दी थी, धनिया पाउडर ये सारी चीज़ें डाल के उसको रख दी थी। रखने के बाद और जो बाकी जो मछली है उसका सालन बनाया। फिर नमाज़ पढ़ ली, फिर क्लास थी साइकोलॉजी की, उसकी वो क्लास अटेंड करके फिर बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताई। फिर रात का खाने का करना था, मतलब रोटी बनाना था। ये मछली के साथ रोटी खाना था, तो मैं मछली तल रही थी यहाँ पर और रोटी बनाई और हम लोग तीनों भी खा लिए रोटी के साथ मछली। और अम्मी सालन बनाए थे। उस सालन में रात के टाइम पे सालन के मछली नहीं खाती मैं, दिन में ही खाती हूँ मैं। बाद हम लोग तीनों होमवर्क करके अपना नमाज पढ़ लेके सो गए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।